It's just a movie review, so please don't get offended. It's my humble request. तो मूवी की शुरुआत होती है और हम मौलाना को देखते हैं जो कहते हैं, हूरे समझते हो क्या होती है? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हूरे क्या होती हैं। वो भी एक नहीं, दो नहीं, 72 हूरे। जब तुम जन्नत में जाओगे तो वे हूरे तुम्हें इनाम में बख्शी जाएंगी। वे अनछुई हुई तुम्हारी होंगी हमेशा के लिए, क्योंकि जन्नत में नेक मर्दों को 40 मर्दों की ताकत आ जाती है। जरा सोचो, एक मर्द की ताकत में कितना गुरूर करते हो। जब तुम्हारे जिस्म में 40 मर्दों की ताकत डाल दी जाएगी तो तुम कैसे कैसे मजे कर सकोगे। तो खुश हो जाओ, तुम वो हो जिसे अल्लाह ताला ने चुना है। तुमने जो नेकी जिहाद के रास्ते को चुना है, वह रास्ता तुम्हें सीधे जन्नत को ले जाएगा। शहादत का जाम पीकर जब आंखें खोलोगे, हूरों के पास खुद को पाओगे। यहाँ से मूवी शिफ्ट होती है और हमें डे सेकंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम पाकिस्तान टेररिस्ट हकीम और बिलाल की आत्मा को देखते हैं, जो मौलाना की बात मानकर जिहाद के नाम पर बम विस्फोट कर चुके थे और उसी में मारे गए थे। उन दोनों को 72 हूरों का इंतजार था। उन्हें मौलाना के बात पर पूरा विश्वास है और जब उनकी बॉडीज को दफनाया जाएगा तो उन्हें हूरें मिलेंगी। फिर वे दोनों देखते हैं कि कुछ औरतें बुर्का पहनकर टेररिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। बिलाल उन्हें देखकर कहता है कि यह सब गवर्नमेंट की एक चाल है। अब हमें डे 1 की घटना दिखाई जाती है, जब बिलाल और हकीम बस से गेटवे ऑफ इंडिया जा रहे होते हैं और बस की औरतों को देखकर आपस में बातें करते हैं कि हूरों की खूबसूरती के आगे ये तो कुछ भी नहीं। फिर गेटवे ऑफ इंडिया पर ब्लास्ट होता है और बहुत ही दर्दनाक सीन हमें देखने को मिलता है। सभी तरफ बस लाशें ही लाशें थी, खून से लथपथ, किसी के पैर तो किसी के हाथ यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। जलते हुए अंगारों के बीच दर्द में चीखती हुई तड़पती हुई लोगों की आवाजें, भागते हुए गिरते हुए घबराए हुए लोग। यह सीन मूवी का सबसे भयानक सीन है, जिसे डायरेक्टर ने इतने सलीके से दर्शाया है कि आप उस मंजर को महसूस कर सकेंगे और आपके अंदर तक की रूहें कांप जाएंगी। यह ब्लास्ट हकीम और बिलाल ने किया था, जिसमें वे दोनों ही मारे गए थे। अब ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उन दोनों की बॉडीज को लाया गया था। यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था बिलाल की बॉडी का, पर हकीम का सिर्फ सर ही बचा था, बाकी बॉडी ब्लास्ट में फट चुके थे। पर इन दोनों को इस बात की पड़ी थी कि मरने के बाद उनके बॉडी को लेने के लिए हूरें अब तक क्यों नहीं आई। फिर वो इस निष्कर्ष पर आते हैं कि हॉस्पिटल जैसे जगह पर खूबसूरत हूरें कैसे आएंगी, जब उनके लाशों को दफनाया जाएगा तब वे आएंगी। इसी तरह 7 दिन बीत चुके थे, पर उनके बॉडीज को अब तक दफनाया नहीं गया था। इतने समय में इनकी आत्मा भटकती रहती है। जहाँ कुत्ते उन्हें काटने के लिए दौड़ा रहे होते हैं, नौबत ऐसी आ गई कि बचने के लिए उन्हें कूड़ेदान में छिपना पड़ा। धीरे धीरे अपनी हालत की फिक्र उन्हें भी होने लगी थी और मौलाना के बात पर शक भी होने लगा था। अब तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी उनकी बॉडीज को लेने से मना कर देती है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के आदेश पर उनकी बॉडीज को दफनाने के लिए ले जा रहे होते हैं। बिलाल और हकीम भी उसी गाड़ी पर बैठे हुए थे जिसमें उनकी लाशों को ले जा रहे थे। वे दोनों इस बात से खुश थे कि अब उन्हें जन्नत नसीब होगी, पर अचानक वैन जाकर एक स्ट्रीट लाइट से टकरा जाती है और वैन में आग लग जाती है। बिलाल और हकीम अब और परेशान हो चुके थे, लेकिन तभी बारिश आने लगती है और आग बुझ जाती है। ड्राइवर और उसके साथी बिलाल और हकीम की बॉडीज को वहीं पे दफनाने लग जाते हैं। इसके बाद बिलाल और हकीम की आंखें लग जाती है। जब उनकी आंखें खुलती है तो वे दोनों ही जन्नत के दरवाजे पर खड़े होते हैं। खुशी खुशी दोनों अंदर जाते हैं और तभी उन्हें अंदर में एक टनल दिखता है। यहाँ से गुजरते हुए वो वापस धरती पे चले आते हैं। अब बिलाल को ये बात समझ आ गई कि मौलाना ने इन सब से झूठ कहा था। वे लोग यहाँ फंस चुके हैं, उन्हें ऐसी मौत मिली है कि उन्हें जन्नत नसीब नहीं होने वाली। पर हकीम बिलाल को समझाता है कि एक ना एक दिन हूरें जरूर आएंगी और उन्हें ले जाएंगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें गेटवे ऑफ इंडिया दिखाया जाता है। यहाँ ब्लास्ट में मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही होती है। वहीं एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के फोटो को देखकर रो रही होती है। बिलाल उसे देखता है तो उसे याद आ जाता है कि ब्लास्ट के पहले इसने उन दोनों को देखा था। हकीम भी ब्लास्ट वाले दिन को याद कर रहा होता है। फिर हमें रेलवे ट्रैक दिखाया जाता है, जहां हकीम बिलाल से पूछता है, जब हम दोनों ने साथ में बॉम्ब एक्टिवेट किया था
तो तुम्हारे शरीर के चिथड़े क्यों नहीं उड़े? और हकीम का तो पूरा शरीर फटकर चारों तरफ बिखर गया था। काफी बहस के बाद बिलाल उसे बताता है कि उसने बॉम्ब को एक्टिवेट ही नहीं किया था। काफी बेकसूरों को देखने के बाद उसने अपना मन बदल लिया था, पर हकीम के ब्लास्ट करने की वजह से वो भी मारा गया। हकीम बिलाल से गुस्सा हो जाता है और अलग जाना चाहता है। तभी पटरियों में भागती हुई हम उस लड़की को देखते हैं जिसका बॉयफ्रेंड ब्लास्ट में मारा गया था। वह सुसाइड करना चाहती थी। जब बिलाल और हकीम उसे देखते हैं तो उसे बचाने के लिए भागते हैं। आत्मा होने की वजह से वह उस लड़की को छू नहीं पाते, पर पट्टी के चेंज होने की वजह से वो बच जाती है। इतने में उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। उसकी माँ रोते हुए उसे समझाती है कि आत्महत्या करने की वजह से उसे जन्नत नहीं मिलेगी और ना ही जहन्नुम मिलेगी। उनकी बातों को सुनकर बिलाल हकीम को समझाता है, पर वो उस पर ही भड़क जाता है। यहाँ लोगों को पता चल गया था कि उन टेररिस्ट के लाशों को इंडिया में ही दफनाया गया है, इसलिए लाश को दफनाए गए जगह पर सभी पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहाँ लाश नहीं मिलती। तब पता चलता है कि किसी ने उन लाशों को चुरा लिया था। यहाँ जब चोरों को पता चलता है कि वह टेररिस्ट के बॉडी को ले आए हैं, तो वे एक मौलाना के पास जाते हैं और वे भी उन्हें वहाँ से धक्का मारकर निकाल देते हैं। डर से बॉडीज वो लोग पानी में फेंक देते हैं, पर तब तक पुलिस वहाँ पर आ जाती है। फिर हकीम और बिलाल की बॉडीज को इस्लामिक तरीके से दफनाया जाता है। उन दोनों की आत्मा भी वहीं थी, पर उन्हें जन्नत या जहन्नुम नसीब नहीं हो रही थी। हकीम रोता बिलखता अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफिया मांग रहा होता है, पर अब इसका कोई फायदा नहीं था। तब वो मौलाना को कोसने लगता है कि मैं यहाँ तेरा कयामत तक इंतजार करूँगा, तू यहीं आएगा। जो गलत करता है अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करते। कयामत तक उनकी रूहें इसी तरह से भटकती रहती है। आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपके भगवान खुदा परमेश्वर हमेशा आपसे नेकी की उम्मीद करते हैं। वे अपने बंदों के किए बुरे कर्म को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मूवी के माध्यम से यही बताया गया है कि आत्महत्या करना या किसी की हत्या करना दोनों ही पाप है, फिर आप किसी भी धर्म को क्यों ना मानते हो। अगर आपको मेरी यह मूवी एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।